जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती से। ये शेर अक्सर बड़े बड़े सियासतदान पढ़ा करते थे और पढ़ा करते थे ये बात बयान करने के लिए कि अगर कुछ हुआ है और उस हुए पर खामोशी हमने इख्तियार की तो जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती से। मामला कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने तमाम ट्रांसफर डीड्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्रीज की गई थी, लगभग 159 कनाल के करीब करीब जो जमीन थी रघुनाथ मंदिर की बरजला श्रीनगर में, उन तमाम लैंड डील्स को स्क्रैप किया है और यह हुक्मनामा सादिर किया है जम्मू कश्मीर की सरकार को, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को, कि आप फौरन इस मंदिर की जमीन को अपनी तहवील में ले लें और इस मंदिर की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार को तय करें कि कौन जिम्मेदार है जो इस मंदिर की देखरेख करेगा। और साथ में यह भी सवाल खड़े किए हैं कि जिसे किसी मंदिर की में पूजा करवाने की या जो मंदिर का जिम्मेदार बनाया गया है, वो मंदिर का जिम्मेदार मंदिर की जमीन किसी को कैसे बेच सकता है, उसे इख्तियार कैसे है। इसी के चलते हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा है कि फौरन जो बागात बरजुला बुलबुल बाग में जमीन है रघुनाथ मंदिर की, आप फौरन उसको अपने कब्जे में ले लें और इसी जमीन के ऊपर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान मियां कयूम, जो इस समय गिरफ्तार हैं एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के इल्जाम में। वो आपको याद होगा कि 24 सितंबर 2020 एडवोकेट बाबर कादरी का आतंकियों ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या की थी। उस आरोप में मियां कयूम गिरफ्तार हैं और जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक मियां कयूम के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को लगभग 25 घर इस जमीन के ऊपर बने हैं, जिसमें उसके सिर्फ 25 घर ही नहीं बने हैं बल्कि एक मस्जिद भी इसके ऊपर है और 15 फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है ये तमाम के तमाम रघुनाथ मंदिर की जमीन पर बनाए गए हैं। कोर्ट ने अपने इस फैसले में, जिसकी कॉपी मेरे पास है, इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि ना ही वो जिनका इस जमीन के ऊपर कब्जा है, ना वो जिनका ये क्लेम है कि हमारे बाप दादाओं को ये जमीन दी गई थी, ना उनका ये क्लेम है, किसी का ये क्लेम नहीं है कि जमीन पर मालिकाना हुकूक उनके हैं, बल्कि वो भी ये मानते हैं कि वो इस जमीन के ऊपर किराएदार हैं, लेकिन मालिक इस जमीन का जो मालिकाना हुकूक हैं वो मंदिर के हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है इसके लिए करप्ट रेवेन्यू के मुलाजमीन जिम्मेदार हैं और इतना ही नहीं बल्कि यहां तक कहा कि एक मेजर अर्जुन सिंह हैं जिन्होंने खुद को महंत अर्जुन दास बताया, वो जिम्मेदार हैं इस सारी चीज के लिए। और अब यह भी हुक्मनामा सादिर कर दिया है कि इसके बाद कोई भी इंतकाल जो है चढ़ाया नहीं जाएगा महंत या उसके किसी चेले के नाम पर। जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो मंदिर के नाम पर रहेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मैनेजमेंट करेगी और इसी तरीके से इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। मेरे पास उस जजमेंट की एक कॉपी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस इस सेंस में है कि जमीन मंदिर की, इसको लेकर किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया और जब यह मामला कोर्ट के सामने आया, इसमें अलग अलग रिट पिटीशंस फाइल की गई और मामला कोर्ट के सामने जब पहुंचा तो इसमें जो मियां कयूम और उनका खानवादा है, उनका वो इस बात से दुखी थे कि डिवकॉम कश्मीर ने 23 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डर पास किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में 159 कनाल 10 मरला 192 स्क्वायर फीट के करीब करीब खसरा नंबर 55 बरजुला स्टेट में ये जो जमीन वाक़ा है जिसमें 6 कनाल 10 मरला जमीन है, इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि ये तमाम रेवेन्यू में जो नई एंट्रीज की गई हैं इनको रेवेन्यू एंट्री से बाहर निकाला जाए और फौरन इस जमीन का पोजीशन, इस जमीन को फौरन रघुनाथ जी टेम्पल स्टेट बरजुला श्रीनगर महंत हरिओम दास इनके जरिए इनके हवाले किया जाए। मंदिर की जमीन के ऊपर कब्जा और ये कैसे हुआ, ये कहानी आपको सुननी पड़ेगी और ये मैं नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये जजमेंट दिया है
और इसमें जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस एम ए चौधरी इस बेंच में थे। क्या कहा है उन्होंने, आप ध्यान से सुनिए। जस्टिस संजीव कुमार ने कहा है कि जहां तक मियां कयूम का ताल्लुक है, उन्होंने ये कहा कि उनके दादा मियां मोहम्मद सुल्तान, उनके कब्जे में ये जमीन थी 8 कनाल खसरा नंबर 55 बरजुला में, और किराए वो टीनेंट के तौर पर, किराएदार के तौर पर उनके पास ही 8 कनाल जमीन थी। उनकी मौत 1958 में वाक़ा होती है। उसके बाद ये जमीन जो है उनके अब्बा मियां अब्दुल रहीम को पास ऑन होती है, उनके पोजीशन में आती, उनकी तहवील में आती है। साल 1960 में एक रेवेन्यू कोर्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं बाबा गिरधारी दास, जो महंत होते हैं मंदिर रघुनाथ जी मंदिर के, और तो वो उनको एक डिक्री मिलती है और कहा जाता है कि पिटिशनर के पिता और बाकी तमाम लोगों को इस जमीन से एविक्ट किया जाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको चैलेंज किया हायर कोर्ट्स में, एविक्शन का ऑर्डर इशू किया जाता है, उसके बाद इसको चैलेंज किया गया। तो इस पर भी महंत बाबा गिरधर दास ने एक सूट सिटी मुंसिफ कोर्ट श्रीनगर में फाइल किया, और उन्होंने कहा कि आप मैंडेटरी इंजंक्शन दें कि जो पिटिशनर के पिताजी हैं और बाकी तमाम लोग जिनके पास ये जमीन है। और इसी तरीके से महंत बाबा गिरधर दास ने कोर्ट ऑफ सिटी मुंसिफ श्रीनगर के पास एक और प्रोसीडिंग चल रही थी, और उसमें भी उस प्रोसीडिंग में इस लैंड को अटैच किया गया और सुपुर्दनामे के ऊपर अब्दुल रहमान बरजुला के हैं, उन्हें यह दिया गया। इस झगड़े को एमिकेबली सेटल करने के लिए पिटिशनर के जो पिता थे और बाकी तमाम लोग और महंत बाबा गिरधारी दास एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जहां पर यह तय होता कि ये 8 कनाल जमीन जो मियां कयूम के पिता के पास थी, उसमें से मियां कयूम के पिता को 4 कनाल कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए, खेतीबाड़ी के लिए मिली, और बाकी 4 कनाल जो है वो महंत बाबा गिरधारी दास को दी गई। इस कॉम्प्रोमाइज के बाद एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो है सिटी मुंसिफ श्रीनगर 8 दिसंबर 1970 को पास करते हैं। यह ख्याल ये रखिएगा, यह मंदिर की जमीन है और यह महंतों के हवाले की गई है, और इस जमीन का 8 कनाल जो है वो मियां कयूम के दादा के पोजीशन में था, उसके बाद उनके अब्बा के पोजीशन में आया, फिर कोर्ट में एक डिक्री फाइल होती है। उसके बाद यह कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री जब आ जाती है तो 4 कनाल जमीन जो सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत जो है वो मियां कयूम के पिता को दी गई। कॉम्प्रोमाइज जब हुआ, इसके बाद होता यूं है कि महंत बाबा गिरधारी दास, उनकी मौत होती है और उनकी जगह आते हैं मेजर अर्जुन दास, उनके भांजे, वो महंत बनते हैं इस मंदिर के। महंत बाबा गिरधारी दास महंत बाबा गिरधारी दास को लेकर यह कहा जाता है कि एक विल वो एग्जीक्यूट करते हैं। उस विल के चलते मेजर अर्जुन दास जो हैं उनके नाम पर इंतकाल चढ़ता है 15 मार्च 1971 को। अब यहां पर पिटिशनर ये कहते हैं कि जो मेजर अर्जुन दास हैं, जो महंत बाबा गिरधारी दास जो टेंपल के मंदिर थे, माफ कीजिएगा, मंदिर के जो महंत थे, वो एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं पिटिशनर के पिता के साथ और एक दूसरे शख्स आहट-डार के साथ 12 अप्रैल 1973 को। उसके नतीजे में जो मियां कयूम के पिता हैं उन्हें 2 कनाल 10 मरला मिलता है, और इससे भी थोड़ा सा ज्यादा 3400 रुपया देकर बरजुला बागात में 3400 रुपए में महंत बाबा गिरधारी दास के जो भांजे हैं मेजर अर्जुन दास, जिनके नाम पर इंतकाल होता है, इस जमीन का इंतकाल होता है, वो 3400 रुपया लेकर यह जमीन जो है मियां कयूम के पिताजी को देते हैं। उसके बाद उनका यह भी कहना है कि इस तरीके से टोटल जो जमीन इनके पिता को मिली वो 6 कनाल 10 मरला थी। उसके बाद मियां कयूम के अब्बा की वफात 4 जून 2010 को हुई, और उसके बाद से लेकर जो है जो मंदिर की यह जमीन है वो मियां कयूम के पास है। अब आप ये ध्यान से सुनिए, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि मंदिरों की जमीनें और मंदिरों की जमीनों के ऊपर किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस हुई, क्या कुछ हुआ, ये इस पिटीशन से पता चलता है।
उसके बाद यह कहा गया कि उसके बाद मेजर अर्जुन दास की भी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरी जमीन जो मंदिर की थी 159 कनाल, उसकी म्यूटेशन जो है उनके बेटों के नाम पर 23 जुलाई 1983 को होती है, बीके शर्मा और विजय शर्मा। इस म्यूटेशन को चैलेंज करते हैं एक और महंत, इस म्यूटेशन को चैलेंज करता है रघुनाथ जी मंदिर, महंत हरिओम दास। ये इस म्यूटेशन को चैलेंज करते हैं और धर्मा ट्रस्ट के साथ एफसी रेवेन्यू के सामने। एफसी रेवेन्यू 16 अक्टूबर 2019 को धर्मा ट्रस्ट के क्लेम को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ में ही जो इंतकाल हुआ होता है उसको भी सेटिसाइड करते हैं और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को यह कहते हैं कि आप एक मैकेनिज्म तैयार करें जिससे आप मंदिर की देखरेख करेंगे और ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। 16 अक्टूबर 2019 को जो ऑर्डर पास करते हैं डीसी श्रीनगर, फौरन एक मैकेनिज्म इन प्लेस करते हैं और उसके बाद यह बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर तहसीलदार श्रीनगर को यह कहते हैं कि आप 16 अक्टूबर 2019 का जो ऑर्डर एफसी रेवेन्यू ने पास किया है उसको फौरन आप इंप्लीमेंट करें और मैनेजमेंट और कंट्रोल जो मंदिर का है वो जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट को आप दे दें। उसके बाद इस ऑर्डर से दुखी जो 12 फरवरी 2020 को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने पास किया, रघुनाथ जी मंदिर वो जो है एक फाइल करते हैं रिट पिटीशन कोर्ट के सामने और कहते हैं जी इस ऑर्डर को क्वॉश कीजिए जिसमें आपने मंदिर की देखरेख का जिम्मा जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट को दिया है। एफसीयू रेवेन्यू उसके बाद एक एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की, पिटिशनर्स ने भी फाइल की कि जो रिट पिटीशन आपके पास आई हमको भी इंप्लीड करें एज पार्टी, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि 12 से ज्यादा जो तफसीलात मिली हैं उसमें जो मेरे पास तफसीलात है उसके मुताबिक थोड़ा मैं आपके साथ भी वो शेयर करूंगा कि जो तफसीलात मेरे पास हैं वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें यह कहा गया है कि लगभग 25 घर हैं इसके ऊपर बने हुए और उसके बाद होता यूं है कि डिवकॉम कश्मीर के पास जो है उसके बाद होता यूं है कि जब रिट पिटीशन पर सुनवाई होना शुरू होती है तो उस वक्त क्या होता है कि महंत हरिओम दास जो रघुनाथ जी टेम्पल स्टेट बरजुला को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं जी मेरा एग्रीमेंट हो गया है बाकी तमाम पिटिशनर्स के साथ। डिवकॉम कश्मीर को कहते हैं तो डिवकॉम कश्मीर ऑर्डर पास नहीं करते, रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ की जाती है, सेटल्ड, कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता। उसके बाद ये जो पिटिशनर्स है मियां कुयूम और इनके साथ में बाकी तमाम लोग वो ये कहते हैं कि हम प्रोटेक्टेड किराएदार हैं 6 कनाल 10 मरला के और ये 6 कनाल 10 मरला को लेकर उनका भी ये मानना है कि ये रघुनाथ जी मंदिर जो बागात बरजुला में है 159 कनाल 10 मरला 192 स्क्वायर फीट जमीन जो उस रघुनाथ मंदिर की है ये उसका हिस्सा है। ये भी कहते उन्होंने ये बात भी उन्होंने कही कि हम और हमारे जो आबा व अजदाद हैं लंबे वक्त से इसके ऊपर ये हमारे पोजीशन में हमारी तहवील में है और उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद जो एग्रीमेंट टू सेल अर्जुन दास ने किया फिर 2 कनाल 10 मरला जमीन और इनको मिली तो उन्होंने कहा कि हमें सुने बगैर जो है हमारे नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिए गए हैं। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जमीन आपकी है, आपका मानना है, आप क्या मानते हैं क्या ये मंदिर की जमीन है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मंदिर की जमीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये मंदिर की जमीन है। आगे कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि महंत अर्जुन दास साल 1999 में उनकी मौत होती है, उसके बाद घाटी में मिलिटेंसी हुई, उसके चलते बहुत मिसक्रेंट्स ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और ये जो रघुनाथ मंदिर था इसके रघुनाथ मंदिर की जमीन के ऊपर कब्जे किए और आगे कहा है कोर्ट ने कि पिटिशनर ने भी मियां कुयूम ने भी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन रेज की क्योंकि वो एक सेल्फ स्टाइल तहरीक में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे। चेला जो था महंत अर्जुन दास का जिसका काम इस टेंपल की प्रॉपर्टी को मैनेज करना था वो भी गद्दी के ऊपर विराजमान नहीं हुए, लेकिन उसके बाद साधु धर्म स्थान सुरक्षी समिति उन्होंने महंत पंचनामे के तहत हरिओम चेला जो हैं महंत अर्जुन दास के महंत जो मंदिर के थे उन्हें कहा कि ये गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमने सबको सुन लिया है और यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पिटिशनर जिस जमीन के ऊपर इस वक्त काबिज हैं वो जमीन मंदिर की है, लेकिन
कोर्ट ने आगे ये कहा है कि तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन जमीन को लेकर जो सवाल जवाब हैं, उन तमाम सवाल जवाबों को लेकर कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि जितने भी रेवेन्यू के कागजात कोर्ट के सामने पेश किए गए, उनमें से कोई भी कागज ये साबित नहीं कर पा रहा, ये साफ नहीं कर पा रहा कि टीनेंसी जो हुई, जो टीनेंसी क्रिएट की गई, किस तरह की टीनेंसी थी और किसने ये टीनेंसी क्रिएट की। रिकॉर्ड से इसका कोई पता नहीं चलता। उन्होंने कहा रिकॉर्ड से एक बात तो साफ है कि मियां कयूम, उनके पिता, उनके दादा, उनके पास मंदिर की ये जमीन थी और उन्हें किराएदार के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, यानी वो किराएदार हैं इस जमीन के ऊपर। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि जहां तक लैंड रेवेन्यू एक्ट का ताल्लुक है, पिटिशनर्स जो है उन्हें हक है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ में ही कोर्ट ने कुछ हिदायतनामे जारी कर दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो है टेंपल की देखरेख करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज इमीडिएटली, और कोई भी अटेस्ट, कोई भी म्यूटेशन इसके बाद किसी महंत के नाम पर या उसके चेले के नाम पर कोई इंतकाल नहीं चढ़ेगा और प्रॉपर्टी जो है वो मंदिर के नाम पर रहेगी और प्रॉपर्टी की देखरेख डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी यही दर्ज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर या जो कमिटी वो अपॉइंट करेंगे वो पूरे लैंड को डिमार्केट करेगी जो मंदिर की है और उसके बाद उसकी बाउंड्रीज को भी तय करेगी, और साथ में यह भी कहा कि जो भी कदम एनक्रोचमेंट हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेने होंगे वो सारे कदम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठा सकती है। और उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कमिटी को ये पता चलता है कि कुछ इलीगल एंट्रीज हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिनको करेक्ट करने की जरूरत है, कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से इस जमीन के ऊपर काबिज हैं, उन्हें हटाने की जरूरत है, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोसीजर बताया गया है। उसके अलावा कई और कानून हैं, उन कानूनों का पालन करते हुए और जिन लोगों को इस जमीन से हटाया जाएगा उन लोगों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात कहने का। और यह भी कहा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज इस मंदिर की हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जो भी फायदा इससे होता है उसको मंदिर की देखरेख के लिए और बाकी धर्म कर्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कमेटी को कि आप एक खाता खोलें जिसे डिप्टी कमिश्नर ऑपरेट करेंगे ताकि तमाम जो दान वहां पर होता है या कोई प्रॉफिट वहां पर होता है प्रॉपर्टी से, बाकी तमाम चीजों से, ताकि उसका हिसाब किताब रखा जा सके। यह भी कहा गया कि यह अरेंजमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत कोई कानून नहीं लाती जिस कानून के जरिए हुकूमत ये इंश्योर करे कि जितने भी मंदिर इस तरह के जितनी भी मंदिर की प्रॉपर्टीज जम्मू कश्मीर में हैं उन तमाम मंदिर की प्रॉपर्टीज का ठीक तरीके से देख रेख की जा सके। तो मैंने पहले ही एक शेर पढ़ा कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन से। क्या जरूरत थी मंदिर की जमीन के ऊपर काबिज रहने की? दादा परदादा ने अगर मंदिर की जमीन के ऊपर, अगर उनका मंदिर की जमीन के वो काबिज थे या किराएदार थे, वक्त के साथ क्या आपको ये नहीं लगा कि इस मंदिर की जमीन को खाली किया जाना चाहिए? और अगर इतने सालों के बाद साल 2024 में आकर ये पता चलता है कि जो ताकतवर अलगाववादी नेता खुद को कहते थे, वो ताकतवर अलगाववादी नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज व अकारिब को जिन जमीनों के ऊपर बसाया, जिन जमीनों के ऊपर उनके लिए तमाम इंतजाम किए, वो जमीन मंदिर की जमीन थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा महंत सुभाष शाह जो चेला हैं महंत हरकृष्ण शाह के, उन्होंने भी एक केस किया है। उसको लेकर भी कोर्ट ने बिल्कुल यही कहा है कि ऑलरेडी जो हमने जजमेंट दे दिया है उसी जजमेंट के तहत बिल्कुल किसी तरह की, मतलब कोर्ट ने साफ किया है कि किसी को भी मंदिर की जमीन के ऊपर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने साफ किया है कि मंदिर की प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ना कोई कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर किसी कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाएगी, और एनक्रोचर्स के खिलाफ या जिन लोगों के कब्जे में मंदिर की ये प्रॉपर्टी है, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल के तहत है, लीज डीड के तहत है, वो सब कानून के चार दीवारियों के अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर कानूनी तौर पर किसी भी जगह लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि गलत हुआ है तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। इसमें अलग अलग लोग
प्रेमजय मिश्रा भी थे, उन्होंने भी क्लेम किया था। उनके क्लेम को भी कोर्ट ने पूरा सुना है और सुनने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो महात्म का या मैनेजर का ऑफिस होता है, ये हेरिडिटरी ऑफिस नहीं होता, यानी आपके दादा परदादा से आपको नहीं मिलता। और महात्म या टेंपल के मैनेजर का जहां तक ताल्लुक है, उसका सक्सेसर और उसकी प्रॉपर्टीज का जो सक्सेसर होगा एज अ मैटर ऑफ राइट सक्सीड्स टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के मैनेजर हैं, मालिक नहीं है। इसमें भी कहा गया है कि आखिरी रिकॉर्डेड महात्म जो इस टेंपल प्रॉपर्टी के थे वो कंकर दास चेला पंडित शत्रुघ्न दास पुजारी थे। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ना कोई सक्सेशन रिकॉर्ड हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में और ना ही किसी पर्सन ने लेजिटिमेटली रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने कंकर दास को सक्सीड किया है। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि साधु समाज के अलग अलग सेक्ट्स के बीच में इस पर झगड़ा भी रहा है। हर एक ने ये क्लेम किया है कि वो बाबा कंकर दास को सक्सीड करते हैं ताकि वो टेंपल की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो लूट थी मंदिर की इन प्रॉपर्टीज की 1990 में रैंपेंट हुई, जब कश्मीर वैली में आतंकवाद आया। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इन मंदिरों में जाती थी और जिनको इन मंदिरों की मैनेजमेंट में दिलचस्पी थी, उसे भगाया गया वहां से, वो भाग गए वहां से, उन्हें भगाया गया वहां से ताकि वो अपनी जानें बचा सकें। और उसके बाद ये मंदिर वीरान हो गए और इस क्योटिक सिचुएशन का फायदा लेते हुए सो कॉल्ड महंत और बाबा, कुछ खुद साख्ता महंत और बाबा लोकलों के साथ मिलकर उन्होंने मंदिरों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे किए। और उस वक्त चूंकि वक्त की सरकार जो थी वो आतंकवाद से लड़ रही थी, उसने इन मंदिरों की इस हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया। और चूंकि ये तमाम जितने भी मंदिर थे ये शहरी इलाकों में थे, इनकी कीमतें करोड़ों में थी, जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कोर्टों में मामले बनाने शुरू कर दिए। कईयों ने कहा कि जनाब हम इनके मालिक हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने एंट्रीज अपनी दिखाई और बाकी ने ट्रस्ट डीड की बिना पर कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम इनके मालिक हैं। इस प्रॉपर्टी को लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि इसमें भी मामला यही हुआ। तो इसको लेकर भी, इस प्रॉपर्टी को लेकर, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को यह कहा गया है कि आप मंदिर को मैनेज करेंगे और आपने इंश्योर करना है कि वहां डेली पूजा हो, बाकी तमाम जितने भी धार्मिक रिचुअल्स हैं वो वहां पर हो। लोकल पुलिस को कहा गया है पूरी मदद करे और साथ में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को कि आप एक फौरन कानून लाएं जिससे इन तमाम मंदिरों की देखरेख की जा सके। तो साफ तौर पर यह कि कोर्ट ये कहे कि नाम निहाद तहरीक के बड़े लीडर थे, उन्होंने उस नाम निहाद तहरीक का इस्तेमाल किया और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे किए, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर इमारत तामीर की, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर मकानात तामीर किए। ये सब कुछ उन्होंने नाम निहाद तहरीक के नाम निहाद लीडर बनकर किया। अब ये तो कोर्ट की जजमेंट है, ये तो मैं नहीं कह रहा या मैं कोई कंक्लूजन इससे ड्रॉ नहीं कर रहा, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो जमीन मंदिर की थी, उस जमीन के ऊपर मकानात तामीर हुए, उस जमीन के ऊपर महल बने, उस जमीन के ऊपर मस्जिद तामीर की गई, उस जमीन के ऊपर और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हुई। ये कैसे हुई, क्यों हुई, और 3400 रुपए में जो जमीन ली गई उसके ऊपर इतना कुछ हो गया। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की जरूरत है। और वो तमाम लोग जो अलग अलग तरीकों से चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जजमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड करके जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। इस जजमेंट का नंबर मैं आपको बता देता हूं, OWPC नंबर 25/2018, OWPC 25/2018, प्रेमजय मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये केस है। और इसी तरीके से अगर आपको इस केस की तफसीलात में और ज्यादा तफसीलात में जाना है और कुछ अहम लोगों को लेकर भी इस जजमेंट को पढ़ना है, तो उसमें रिट पिटीशन सिविल नंबर 1424/2021, रिट पिटीशन नंबर 1479/2021, तो ये 2 रिट पिटीशंस हैं। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये रिट पिटीशंस वहां पर मिलेंगी। 13 अगस्त 2024 को इसकी जजमेंट आई है और इस केस की सुनवाई खत्म करने के बाद की हुई थी
25 जुलाई 2024 को, यानी ठीक कोई 18 दिन के बाद जो है ये जजमेंट आई है। और जजमेंट में ये साफ किया गया है कि 159 कनाल से जायद जमीन जो बर्जला बागात में है, जिसके ऊपर मियां कुयूम और उसके अलावा कुछ और लोगों ने अपने नशेमन बनाए हैं, उनको लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जमीन मंदिर की है। और इस जमीन को लेकर, और ये जो लोग इस वक्त इस जमीन के ऊपर काबिज हैं, उनको लेकर कहा गया कि उनको सुना जाना चाहिए, मगर ये साफ किया गया है कि अगर इंक्रोचमेंट किसी भी तरह की है वो हटाई जानी चाहिए और 159 के 159 कनाल जो है वो रघुनाथ मंदिर को रिस्टोर किया जाना चाहिए।